हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, खासकर मैथ में, क्योंकि मैथ की तैयारी हम अच्छे से कर रहे हैं। पूरा जीरो से हीरो तक का बैच स्टार्ट कर चुके हैं हम। बहुत ही अच्छा सीरीज चला रहे हैं हम लोग। इसमें बहुत सारे टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। साथ ही साथ हम अभी हाल ही फिलहाल में सिंपल इंटरेस्ट को स्टार्ट किया था। सिंपल इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट देख चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेट 1 देख चुके हैं, प्रैक्टिस सेट 2 देख चुके हैं। आज की क्लास में, आज की वीडियो में, आज के सेशन में हम प्रैक्टिस सेट 3 को देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के। सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है, जितना ज्यादा आप करेंगे उतना अच्छे से क्लियर होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज का कंसेप्ट यूज हो जाता है, रेशियो का भी यूज हो जाता है। बहुत सारे कंसेप्ट को कंबाइन कर दिया जाता है। साथ ही साथ सिंपल इंटरेस्ट का अगर कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो आप कंपाउंड को इजीली समझ सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट को इजीली समझ सकते हैं। साथ ही साथ आप इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड और जो इंस्टॉलमेंट है, इन सबको मिला के। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, उसके बाद सॉल्यूशन करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ सॉल्यूशन भी देखना है। ठीक है, साथ ही साथ क्या देखना है, सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, इस शानदार सीरीज को। आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस सेशन का, इस क्लास का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, the difference between the simple interest on the fixed amount of 7 year and the other same amount for 12 year is the 2500 rupees. If the rate of the interest is 10% per annum, what is the amount is? बताइए अमाउंट क्या होगा, बताइए। अगर किसी अमाउंट में, किसी अमाउंट का 7 साल का अमाउंट और 12 साल के अमाउंट का डिफरेंस जो है वो कितने का है, तो 2500 का डिफरेंस है। 2500 का डिफरेंस है। तो आपको बताना है कि इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट 10% पर एनम, द अमाउंट इज क्या, मतलब प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, सेम अमाउंट। ठीक है, तो 7 साल और 12 साल के बीच में 5 साल का गैप है, तो 5 साल का जो अमाउंट है वो कितना आ गया, 2500 रुपया आ गया। 5 साल का 2500 आ गया, मतलब 1 साल का कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 25 500 रुपया आ गया। मतलब 1 साल का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो 500 रुपया आ गया। तो आपको बताना अमाउंट कितना होगा। ठीक है, अगर रेट जो है 10% हो गया तो, रेट 10% हो गया तो, ठीक है, तो रेट 10% है तो 1 साल का इंटरेस्ट आ गया हमारा 500 रुपये। मतलब कि अमाउंट कितना हो जाएगा, सबसे पहले प्रिंसिपल निकालेंगे। प्रिंसिपल निकालेंगे तो प्रिंसिपल कितना आ गया, तो आप लोग बोलेंगे अच्छा ये 500 रुपये है, ये 10% है किसी भी प्रिंसिपल का, ये प्रिंसिपल का 10% है, मतलब 5000 का 10% ही तो 500 होगा ना। 5000 का 10% ही तो 500 होगा ना। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 5000 आ गया। हमारा इंटरेस्ट कितना है, 500 रुपये है। तो आपको अमाउंट बताना है, तो 5500 रुपये आ जाएगा। 5500 रुपये आ जाएगा आपका, क्योंकि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जब ऐड करते हैं तभी तो हमारा अमाउंट आता है। प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तभी तो हमारा अमाउंट आता है, और अमाउंट हमने इजीली निकाल लिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत या कोई परेशानी होती है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हैं, हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इजीली बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मच टाइम will a sum of 5000 रुपए invested at the rate of 15% simple interest पर एनम अमाउंट कितना हो जाता है, 6500 हो जाता है। मतलब 5500 रुपए का जो हमारा सम था वो 6500 रुपए हो जाता है 15% के सिंपल इंटरेस्ट पे। कितने टाइम के लिए ये बताना, आपको टाइम कितना लगेगा अगर 5000 को 6500 बनना होगा तो इजीली बता सकते हैं इनके बीच का गैप कितना है। तो आप लोग बोलेंगे 5000 और 6500 के बीच का गैप क्या है, 1500 का। 1500 का मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है, तो 1500 का लग रहा है। ठीक है जी साहब, 1500 का लग रहा है। प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है 5000 का। रेट कितना है, तो रेट है 15% का। टाइम कितना है, तो टाइम आपको पता नहीं है ना, टाइम ही तो निकालना है आपको। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देंगे, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा,
मतलब ये 10 इक्वल टू 5 इंटू टी, तो टाइम कितना आ गया 2 साल। सिंपल सी बात है, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो टाइम कितना आ गया 2 साल का। मतलब 2 साल में ये 5000 का अमाउंट जो है वो 5600 बन जाएगा। सॉरी, 5000 का जो प्रिंसिपल है वो 5600 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको कन्वर्ट होने के लिए 2 साल का टाइम लगेगा, 2 साल का टाइम लगेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और जल्दी से इसका सॉल्यूशन बताइए। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और जल्दी से इसका सॉल्यूशन बताइए। जल्दी से बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ मैन इन्वेस्टेड 2400 रुपए एट दी 5% एंड दी 5400 रुपए एट दी 9% सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट अमाउंट विल ही गेट फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर 6 ईयर। अमाउंट बताना है, कितना अमाउंट होगा 6 साल के बाद, 6 साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा उसे। अच्छा जी, जब 2400 रुपए 5 साल के लिए कर रहा है और 5400 रुपए 9 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो चलिए फिर 2400 रुपए, जो 2400 रुपए हैं इस पर 5% इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। और 5400 रुपए पे 9% का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तो इस पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 साल का है पर एनम का। ठीक है, तो 2400 का 1% कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। 2400 का 1% 24 हो जाएगा। 24 को 5 से करेंगे तो 5% का आ जाएगा। ठीक है, 5400 का 1% हो जाएगा 54, तो 9% की वैल्यू 54 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारे, ये सिंपल इंटरेस्ट का सम है। ठीक है, ठीक है, 5 चौक 20, 5 नहीं 10 और 2 12। इसी प्रकार से 9 चौक 36, बचा 3, 9 पंचे 45 और 3 48। तो यह आ गया आपका 6 + 0 6 आ गया, 8 2 10, 4 1 5 1 6, 606 रुपये आ गए। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट आ गया 606 रुपये। ठीक है, और दोनों का जो प्रिंसिपल को सम करेंगे कितना आ जाएगा, तो 5000 और 2 7800, 7800 रुपये। तो क्या बताना है, अमाउंट बताना है। सॉरी, एक सेकेंड, एक चीज हमने स्किप कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था हमें। 120 था ना, 120 और ये 886। ठीक है, ये हमने 1 साल का निकाला है 120 और 886, लेकिन इसने 6 साल का बोला है, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 72 होता है ना, 720, 6 6 36, 8 6 48, 48 और 3 कितने हो गए 51, बचा 5, 6 चौक 24 और 5 29, 2916 7200, तो 2916 और 7720, तो 6 3 3636, 3636 सिंपल इंटरेस्ट है, और ये था हमारा 5 और 2 7 7800। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 7 और 3 10,000, 10,000, 8 और 6 कितने होते हैं, तो 8 और 6 14 होते हैं, तो 10 1 11,400, 11,436। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 6 साल बाद, 11,436 रुपए। 11,436 रुपए अमाउंट हो जाएगा, मतलब 11,436 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर 2400 को 5% सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है और अगर 5400 पे 9% सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 6 साल बाद कितना अमाउंट हो जाएगा। तो 6 साल का इस पे सिंपल इंटरेस्ट निकाला हमने, इस पे 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाला, दोनों को ऐड कर दिया। और अमाउंट कैसे निकालते हैं, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल को ऐड कर दिया और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, तो हमारा अमाउंट आ गया। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बताया जाएगा, जरूर से बताया जाएगा। आप कमेंट करके तो देखिए, एक बार कमेंट वाला बॉक्स ओपन कीजिए और कमेंट करके देखिए। अगर नहीं दिया जाएगा तब बोलिएगा कि हाँ आपका कमेंट करते हैं पर आप रिप्लाई नहीं दे पाते, आप बताते नहीं हो, आप देखते नहीं हो हमारे कमेंट को, आप कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 9 ईयर to be equal to the 45% of the principal, then the rate of the interest per annum is equal to what? Rate of the interest per annum मतलब इंटरेस्ट कितना लग रहा है,
if the simple interest of 9 year is equal to the 45% of principal. SI सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 45% प्रिंसिपल के बराबर है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, रेट ऑफ द इंटरेस्ट, देन रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, आर की वैल्यू बतानी है। चलिए बताते हैं। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी प्रिंसिपल, पी आर टी, टाइम कितना है 9 साल अपॉन 100, 45% ऑफ प्रिंसिपल, तो 45 अपॉन 100 पी, तो पी से पी कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 9 से 45, मतलब रेट जो है 5% है, रेट जो है 5% है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस स्टेटमेंट को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद सॉल्यूशन करना है। क्या, स्टेटमेंट को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद सॉल्यूशन करना है। जल्दी से आंसर देखिए कि इसका आंसर आपका 5% आया कि नहीं आया। अगर 5% नहीं आया तो क्यों नहीं आया, क्या गलती रह गई, कि आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा तो समझा कि नहीं समझा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करूंगा कि अगले क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल 5,450 रुपए अमाउंट टू 8,175 रुपए if invested is a simple interest at the rate of the 12.5% per annum in how many years, मतलब टाइम बताना है, ये कितने साल में 5,450 रुपए का जो अमाउंट है वो 8,175 रुपए बन जाएगा, जबकि सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है वो 12.5% है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट मिल कितना रहा है, कितना मिल रहा है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है। तो आप लोग बोलेंगे अच्छा इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप निकाल लेते सबसे पहले। तो 8,175 में से 8,175 में से 5,450 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और ये 11, तो 7 और 4 11 और ये हो जाएगा 7, तो 5 और 2 7, 27-25 हो जाएगा, 27-25 हो जाएगा, ठीक है। तो SI का फॉर्मूला लगा देते हैं, SI इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, तो आप बोलेंगे 2,725 आया। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 5,450। रेट कितना है, तो आप बोलेंगे 12.5%। टाइम ही तो नहीं पता हमें, टाइम ही तो निकालना है, तो टाइम निकाल लेते हैं, इंटू टी अपॉन 100, और इस पॉइंट को हटा के एक और 0 लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे इंटू में 100 लिख देंगे। तो 25 से काटते हैं, सबसे पहले 1 0 से 1 0 कट गया, 25 से काटते हैं, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से काटते हैं, 55 25 बचा 2, 5 चौक 20, 55 25, 545 से 545 गया, तो क्या बचा हमारे पास 1 इक्वल टू टी अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इक्वल टू टी, मतलब टी मतलब टाइम जो है 4 साल आया, मतलब कि 5,450 रुपए जो है हमारा वो 8,175 रुपए 12.5% के इंटरेस्ट के हिसाब से 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा, 4 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास 5,450 रुपए है, 12.5% इंटरेस्ट मिल रहा है हमें, तो या फिर 12.5% इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, तो 4 साल लगेंगे उससे 8,175 में कन्वर्ट होने में, 8,175 बनने में, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम्स इन 12 ईयर, 4 गुना हो जाता है कितने बार में, 12 साल बाद, ठीक है। व्हेन इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के द्वारा, इन हाउ मेनी ईयर्स विल बी बिकम 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इज द सेम रेट। अगर सेम रेट है तो वो 10 गुना कितने टाइम में हो जाएगा। देखिए कोई मनी है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, कोई मनी है, 1 से सीधा 4 टाइम्स हो जा रहा है, कितने साल में, तो आप बोलेंगे 12 साल में, मतलब
जो 3 है, 3 यूनिट का सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है हमारे पास, 3 यूनिट का सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है हमारे पास। अब देखिए इसी को 10 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा हमें नहीं पता, मतलब कि 9 यूनिट का सिंपल इंटरेस्ट लगाना है। 3 यूनिट का सिंपल इंटरेस्ट 12 साल में लग रहा है, तो 9 यूनिट का सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में लगेगा? तो अगर मैं 3 यूनिट का सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 12 साल में लग रहा है, तो 9 यूनिट का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है मुझे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9 यूनिट का मिल जाएगा मुझे। 9 यूनिट का सिंपल इंटरेस्ट 12 24 36, 12 या 36 साल, 36 साल में वो अपने अमाउंट, अपने जो प्रिंसिपल है उसका 10 गुना हो जाएगा। 10 टाइम्स का हो जाएगा 36 साल में, 36 साल का वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही 25 गुना हो सकता है, 26 गुना हो सकता है, 30 गुना हो सकता है, 105 गुना हो सकता है, कितने भी टाइम्स बोल सकते हैं। बस आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, आपको फॉर्मूले वॉर्मूले से मतलब ही नहीं है। फॉर्मूले से करेंगे, कंसेप्ट का यूज करें अगर हम, तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये है हमारा शॉर्टकट मेथड, ये है हमारा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड है, जिससे हम कम टाइम में ज्यादा कैलकुलेशन कर सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं हम पेन फ्री मेथड से, मतलब कि बिना पेन लगाए देख के ही आंसर बता सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन होगा। ठीक है, ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट में भी कितने टाइम्स हो जाता है उसका भी बताएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में, उस लेक्चर में बताएंगे। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट को कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ 7,708 रुपए ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट बिकम 944 रुपए 4 साल में। ठीक है, इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 5% देन द अमाउंट ऑफ 675 रुपए विल बी इंक्रीज बाय व्हाट अमाउंट इज 4 साल। बताइए क्या समझ में आया इस क्वेश्चन को पढ़िए। कुछ नहीं ना, मैं समझाता हूं। 708 रुपए पे सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, तो 4 साल के बाद वो 944 रुपए बन जा रहा है। 9 साल के बाद वो 944 रुपए बन जा रहा है 4 साल के बाद। रेट जो है सिंपल इंटरेस्ट का वो 20% का, वो 5% का है। अगर 5% का इंक्रीज कर दिया जाए रेट को, सॉरी 5% से इंक्रीज कर दिया जाए रेट को, तो अमाउंट जो है देन द अमाउंट ऑफ 7, तो 675 रुपए में, 675 रुपए में अमाउंट कितना मिलेगा 4 साल बाद। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, सबसे पहले रेट निकालेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम रेट निकालेंगे, तो देखेंगे इसमें इंक्रीज कितने का हो रहा है। तो इंक्रीज कितने का हो रहा है जी साहब, तो आप बोलेंगे 200, ये हो जाएगा आपका 36, 236 का, 236 का सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, एसआई 236 लग रहा है, तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी मतलब प्रिंसिपल, 708, आर मतलब रेट, रेट नहीं पता हमें, टी मतलब टाइम, टाइम है 4 साल अपॉन 100। तो 4 से काटते हैं, देखिए 4 से कट रहा है क्या, 5 चौक 20, 9 चौक 36, 59, 59 से ये कट रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं। तो 59, एक कम 59 बचा 61, 70, 118, 59 तो नहीं 118 होता है। तो आर की जो वैल्यू है वो 100/12 आ जाएगी, आर की वैल्यू 100/12 आ जाएगी। इसको अगर और काटे तो 50/6 आ जाएगी, इसको और काटे तो 25/3 आ जाएगी। तो रेट है 25/3, रेट है 25/3, रेट क्या है 25/3। रेट को अगर 5% से इंक्रीज कर दिया जाए, अगर 25/3 में 5 और इंक्रीज कर दिया जाए, न्यू रेट कितना हो जाएगा, 5 या 15, 25, 5 30 10 40, 40/3 हो जाएगा। तो न्यू रेट 40/3 हो जाएगा। तो आपको बताना है कि 4 साल में कितना अमाउंट हो जाएगा। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं 4 साल का, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो ऐसा ही निकाल लेते हैं, ऐसा ही प्रिंसिपल है 675 रुपये, पी आर, रेट कितना है तो 40/3, टाइम कितना है 4 साल है, और अपॉन 100, तो 10 से 10 चला गया, और 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से काटते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 या 15,
16 17 55 25, 3 से जा रहा है क्या? 3 से भी जा रहा है, 3 से काट देते हैं तो वो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो ऐसा ही कितना गया 45 दूनी 90 इंटू 4, 9 चौक 36, 360। तो 360 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। और हमारा जो प्रिंसिपल था वो कितना था? अमाउंट निकालने के लिए SI प्लस प्रिंसिपल करते हैं, SI आ गया 360, प्रिंसिपल कितना है हमारा? तो आप बोलेंगे 675 है। तो आ गया 5, 6 और 6 12 1 13, ठीक है, 1 6 और 3 9 और 1 10, तो 1035 आपका आंसर आ गया। 1035 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अमाउंट बताना था कि 4 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा। अमाउंट मतलब अमाउंट, ठीक है, ये अमाउंट का मतलब सम है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। इस अमाउंट का अगर अमाउंट मान लेंगे, अगर अमाउंट दे रखा है, अमाउंट ही पूछा है तो कैसे बताएंगे? मतलब ये अमाउंट मतलब सम दे रखा है, प्रिंसिपल है ये, और ये अमाउंट मतलब प्रिंसिपल में जब SI को जोड़ दिया जाता है ये वाला अमाउंट है। ठीक है, तो लैंग्वेज को समझनी है, उसके बाद सॉल्यूशन करना है। कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है अमाउंट की वजह से। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 रुपए फॉर 4 years एट द रेट ऑफ द 10% पर एनम। 10% की रेट से 4 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा? तो 4 साल में कितना बन जाएगा? 40% बन जाएगा। मतलब 200 का 2000 का 40% कितना हो जाएगा? तो 2000 का 10% 200 रुपये हो जाएगा, 40% कितना हो जाएगा? 800 रुपये हो जाएगा। तो SI कितना हो जाएगा? 800 रुपये। क्या इस क्वेश्चन के लिए मुझे लिखने की जरूरत पड़ी? ये SSC CHSL में आ चुका है ये क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन। मैंने ऑप्शन इसलिए गायब किया कि ताकि आप तुक्का ना भिड़े और आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को करें। ठीक है, इसलिए ऑप्शन को कई बार मैं स्किप कर देता हूँ, हटा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 800 रुपये। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला देखते हैं। A sum when invested for 2 years at the rate of the 10% per annum at the simple interest amount to 4800 रुपये on maturity. What is the sum invested? मतलब प्रिंसिपल निकालना है आपको। अमाउंट दे रखा है आपको, अमाउंट की वैल्यू कितनी है? 4800 रुपये। आपको रेट दे रखा है, रेट कितना है? 10%। आपको टाइम दे रखा है, टाइम कितना है? 2 ईयर। तो आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 1 साल में अगर 10% लग रहा है तो 2 साल में 20% इंटरेस्ट लगेगा। मतलब अमाउंट का मतलब क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट और रेट दोनों जोड़ रखा है। मतलब प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? 100% की वैल्यू, और सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 20%, तो 120% की वैल्यू है ये। जो 4800 है वो 120% की वैल्यू है, लेकिन हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए। हमें तो प्रिंसिपल निकालना है, हमें तो सम निकालना है, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। 1 0 से 1 0 चला गया, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, तो ये हो गया 4 2 0 और एक और 0, तो ये हो गया 4000 रुपये। 4000 रुपये। तो कितना हमारे पास सम था, कितना पैसा था? 4000 रुपये, और 2 साल में वो 4800 रुपये बन गया 10% सिंपल इंटरेस्ट के कारण। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में कोई तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। अगर हो रही है तो प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पूछिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। सम 20,000 है, सॉरी, सम 20,000 एंड 40,000 रुपए आर गिवन ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ द 10% एंड 15% पर एनम रिस्पेक्टिवली फॉर 3 years. व्हाट विल बी द टोटल सिंपल इंटरेस्ट? सबसे पहले फर्स्ट का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, फिर सेकंड का, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो देखिए पहले पे कितना लग रहा है? 10% लग रहा है। कितने साल के लिए? तो आप बोलेंगे अच्छा 3 साल के लिए लग रहा है, मतलब 1 साल में 10% मिल रहा है, 3 साल में 30% मिलेगा, तो 20,000 का 30% निकालना पड़ेगा, ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और 40,000 में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? तो आप बोलेंगे 15% मिल रहा है, और 1 साल में 15% मिल रहा है, तो 3 साल में 15 या 45% मिलेगा। ठीक है, देखिए इसका 1%, 20,000 का 1% 200 होता है, तो 30% निकाल सकते हैं। और इसका 1% कितना होता है?
तो इसका 1% 400 होता है, तो 45% 45 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो 3 दूनी 6, ये हो गया 6000, और ये हो गया 5 चौक 20, 4 चौक 16 और 2 18, 2 0। तो ये हो गया 6000, ये हो गया 18000, 18 और 6 कितने होते हैं 24000। तो टोटल इंटरेस्ट जो है, टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारा 24000 बना। ठीक है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 24000 का बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में बोला है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 12000 रुपए एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 3 इयर्स। तो आपको बताना है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। 12000 रुपए अगर हमारा सम है और 15% के हिसाब से 3 साल में बताना है कि 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा। तो 15 तिया 45, मतलब एक साल में 15% अगर सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो 3 साल में 45% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। 3 साल में 45% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 12000 का 45% निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए निकालते हैं। 2 0 से 2 0 चला गया, 120 को 45 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्या कि 60 को 90 से मल्टीप्लाई करना है। 9 6 54, 5400 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। मुझे 12 को 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसे आसान बनाने के लिए मैंने इसको 2 से डिवाइड करके इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनीता इन्वेस्ट कर रही है 12000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट के द्वारा 10% सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, और टोटल अमाउंट जो है 20400 रुपए मिल रहे हैं उसे आफ्टर सर्टेन पीरियड, हमें नहीं पता कितने टाइम के बाद। तो फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड सी इन्वेस्ट टू ऑब्टेन दी अबव अमाउंट, मतलब कि 20400 रुपए के लिए उसे कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 20400 रुपए अगर उसे चाहिए तो कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं एक बार कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसे। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि 8400 का सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। एसआई का फॉर्मूला आप सभी को याद हो जाना चाहिए। याद हो क्या होगा, PRT/100। एसआई कितना लग रहा था, 8400 का लग रहा था। ठीक है, प्रिंसिपल कितने का है, तो आप बोलेंगे प्रिंसिपल तो 12000 रुपये का है। रेट कितना है, तो रेट 10% है। और टाइम कितना है, तो टाइम है आपके पास 3 साल। 3 साल ना नहीं, टाइम ही तो नहीं पता, सॉरी। अपॉन 2 0, तो 2 0 से 2 0 चला गया, 1 2 2 0 से 2 0 चला गया, 12 7 84, मतलब टी की वैल्यू 7 आ गई। 7 साल में 12000 का अमाउंट जो है वो 20400 में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 साल में 12000 का अमाउंट जो है 20400 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 7 साल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए। इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट दिस 17% ऑन अ सम ऑफ मनी इज 2 ईयर, कंपाउंडली ईयरली है। ठीक है, ठीक है, तो आपको सम बताना है, मतलब कि 17% के हिसाब से 2 साल में जो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो कितना है, 433.50। तो एक साल में कितना हो जाएगा, एक साल में कितना हो जाएगा, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, बचा 1, 7 दूनी 14, 1 15, 5 दूनी 10, तो 216.75 आ गया। ठीक है, एक साल में 216.75 आ गया। ठीक है, तो सम बताना है, मतलब ये 17% की वैल्यू है और हमें बताना है 100% की वैल्यू। ठीक है, इस 2 पॉइंट को हटा के 2 0 लगा सकते हैं। 2 0 से 2 0 कट गया। 17 से डिवाइड करेंगे, 17 एकम 17, 17 और 4 21 होता है। 17 दूनी 34, 17 53, 17 दूनी 34,
अगर इसमें से 34 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 12, 127, 17 पंजे 125 होता है ना, 125 नहीं, एक सेकेंड, 17 पंजे कितना होता है, 17 पंजे 125 होता है, कैसी बात कर रहा हूँ मैं, 7 पंजे 35, 85 होता है, 17 पंजे 85 होता है, 17 सत्ते कितना होता है, 7 सत्ते 49, 4 7 4 11, 119, तो 17 सत्ते 119 हो गया, 119 हो गया, तो ये बच गया हमारा 8, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, मतलब 1275 आपका आंसर आ जाएगा, 1275 मतलब 1275 आपका क्या होना चाहिए, 1275 आपका अगर सम है, आपका प्रिंसिपल अगर 1275 है, 1275 रुपये अगर आपका प्रिंसिपल है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस जो है 433.50 रुपए का है, तो आपका सम कितना होना चाहिए, 1275 का होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करिए, बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर अगले क्वेश्चन का। बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। If the difference between the compound interest and the simple interest 17% on the sum of the 2 years, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, the simple interest the simple interest on the sum of the money at the 10% per annum for 2 years is 8,100 compounded annually. What would be the compound interest on the same sum? ठीक है, आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है एक सम पे और उससे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, एसआई की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 8,100 रुपये है, 8,100 रुपये है 2 साल में, मतलब कि 2 साल में, 1 साल में 10% लग रहा है, 2 साल में 20% लगेगा, मतलब ये 20% की वैल्यू है। और हमें प्रिंसिपल निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 2 साल में, तो वो 21% बन जाता है, क्योंकि कंबाइन करना आपको सिखाया गया था कि दो इंटरेस्ट को कंबाइन करना, अगर 10% का दो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, तो टोटल इंटरेस्ट कितना लग जाएगा, तो आप बोलेंगे टोटल इंटरेस्ट जो है 21% का लग जाएगा, मतलब 20% की वैल्यू दे रखी है, 21% की पूछी है, तो इजीली बता सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो चला गया, अब मैं 2 से काटूंगा, 4 एकम 4, 5 नहीं 10, अब 405 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चलिए करते हैं, तो 405 को 405, ये हो जाएगा 810, तो 5 0 5 8, 8,505 आपका आंसर आ जाएगा, 8,505 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 8,100 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 8,505, 8,505। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन इन्वेस्टेड 12,000 रुपए ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 7 ईयर टू ऑब्टेन अ टोटल अमाउंट ऑफ 20,400 रुपए ऑफ द सर्टेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू ऑब्टेन द अबव अमाउंट, मतलब इस अमाउंट को लेने के लिए कितने रेट की जरूरत होगी, कितने साल मतलब कितने परसेंट रेट की जरूरत होगी हमें, तो 12,000 रुपये हमारा सम है, 20,400 रुपये हमारा अमाउंट है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 8,400 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी मतलब प्रिंसिपल 12,000 रुपये, आर मतलब रेट कितना है नहीं पता, वही तो निकालना है, टाइम में 7 ईयर के लिए अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 12 सत्ते 84 मतलब 70, 7 से 10 पे चला गया ये, तो मतलब रेट कितना आ गया, आर की वैल्यू आ गई 10%, आर की वैल्यू आ गई 10%। ठीक है, तो रेट कितना आ गया 10%, मतलब 10% के हिसाब से 7 साल में 12,000 का प्रिंसिपल जो है 20,400 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर इज
8,100 रुपये। वट वुड बी दी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम? 15% पर एनम, ठीक है। 15% के हिसाब से बताना है तो 10% के हिसाब से 2 साल का मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, मतलब 20% की वैल्यू दे रखी है। ये 8100 जो है वो 20% की वैल्यू है। हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, मतलब दो इंटरेस्ट को कंबाइन करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट 15 + 15 + 15 × 15 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 225/100, तो आ जाएगा 30 तो 32, 32.25। नियरेस्ट बोला है मतलब 32% निकालना है। 20% की वैल्यू दे रखी है, 32% की वैल्यू निकालनी है हमें। 0 से 0 काट दिया, यहाँ पे आ गया 16, मतलब 81 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक 0 लगा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 6 8 5 40, 8 6 48, 81 को 81, ठीक है। 6 9 8 4 12, तो ये हो गया 12,960 रुपये। 12,960 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। 12,960 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब जिस रेट से अगर रेट चेंज कर दिया जाए सेम टाइम के लिए सेम अमाउंट पे, सिंपल इंटरेस्ट 8100 रुपये मिल रहा है, लेकिन रेट को चेंज करते ही जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो चेंज हो जा रहा है, 12,960 रुपये मिल रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अ सम ऑफ 36,000 रुपये is divided into two parts A and B such that the simple interest at the rate of 15% per annum A and B after 2 years and 4 years respectively is equal. The total investment received by A, 36,000 को दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। 36,000 के अमाउंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है ए और बी में, ठीक है। अब बोला गया है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है रेट है 15% के हिसाब से, पहले ए में 2 साल के लिए है और बी जो है 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। इस इक्वल सिंपल इंटरेस्ट दोनों का इक्वल है, तो आपको बताना है टोटल इंटरेस्ट रिसीव बाय ए ने कितना इंटरेस्ट रिसीव किया है। सबसे पहले पार्ट निकालते हैं। मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट एक्स है, 15% के हिसाब से 2 साल के लिए, तो ए का आ गया ये, वो इक्वल किसके है, सेकंड पार्ट, मतलब 36,000 रुपये में से अगर x माइनस कर देंगे तो सेकंड पार्ट पता चल जाएगा। और 15% के हिसाब से 4 साल के लिए 2 0 से 2 0 चला गया, 15 से 15 चला गया और 2 दूनी 4, तो क्या आ गया x इक्वल टू 36 दूनी 72 माइनस 2x, तो माइनस का 2x है, इधर जाके प्लस का 2x हो जाएगा, मतलब 3x की वैल्यू जो है वो 72 के बराबर है, 72,000 के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 या 72 होता है ना, 24,000। x की वैल्यू 24,000 के बराबर आ जाएगी, मतलब फर्स्ट पार्ट 24,000 है, फर्स्ट पार्ट 24,000 है और फर्स्ट पार्ट का ही बताना आपको टोटल इंटरेस्ट कितना है, मतलब 24,000 पे 15% के हिसाब से 2 साल का इंटरेस्ट लेना है, मतलब 30% निकालना है। तो 24,000 का 30% निकाल लेते हैं। 1 0 से 1 0, 0 से 1 0, तो 4 या 12, 3 दूनी 6 1 7, 7,200 रुपये आ जाएगा। 7,200 रुपये आ जाएगा। ए ने जितना भी इंटरेस्ट रिसीव किया है, ए ने कितना इंटरेस्ट रिसीव किया है, 7,200 रुपये। कितना अमाउंट था इसका, कितना इन्वेस्ट किया था इसने, प्रिंसिपल कितना था, 24,000 रुपये। 24,000 रुपये 2 साल के लिए 15% पे इन्वेस्ट किया था, तो उसे इंटरेस्ट मिल रहा है 2 साल बाद 7,200 रुपये, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्लास, ये सेशन होता है यहीं पे समाप्त। उम्मीद करूंगा कि ये क्लास जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं, कितने भी कंसेप्ट बताए गए हैं, जितने भी शॉर्ट ट्रिक बताए गए हैं, वो आप इजीली समझ चुके होंगे, इजीली कर चुके होंगे और आप भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।